अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आईफोन एक्स का आई क्लाउड बाईपास करने का तरीका सीखेंगे कि आईफोन एक्स का आई क्लाउड एप्पल आईडी अगर आप भूल गए हैं एक्टिवेशन लॉक, तो उसको बाईपास कैसे किया जाएगा। तो इस वक्त देखें, ये आईफोन एक्स जो है ये हेलो स्क्रीन पे है और मैं आपको लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद कनेक्ट करके 3U टूल्स के साथ और वाईफाई के साथ कनेक्ट करके चेक करवा देता हूँ कि इस पर एप्पल आईडी है या नहीं। तो ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज और पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद ये आपसे वाईफाई कनेक्शन डिमांड करेगा। ठीक है, वाईफाई कनेक्शन ये देख लें, ये फ़ोन थोड़ा सा आगे चला गया। कंटिन्यू करते हैं और ये अब कह रहा है कि इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करें। तो अगर हम इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं, पहले मैं आपको 3U टूल के साथ कनेक्ट करके चेक करवा दूँ इस फ़ोन का स्टेटस क्या है, ये फ़ोन बाईपास हो सकेगा या नहीं, और अगर बाईपास हो गया तो आगे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये देखें, 3U टूल के साथ जो है इस वक्त फ़ोन कनेक्ट हो गया और ओके करते हैं। तो इसकी डिटेल्स देख लें, आईफोन एक्स स्पेस ग्रे 64 GB और इसका iOS वर्जन, ये जी सबसे मेन चीज़। इसके नीचे ये देख लें एक्टिवेशन लॉक, अगर हम एक्टिव करने की कोशिश करते हैं तो ये आगे ये एप्पल आईडी पासवर्ड मांगेगा जो कि फॉरगेटेड है। ठीक है, तो इसको देखें, बाईपास करने के सबसे मेन चीज़ है iOS वर्जन। तो ये वाला फ़ोन जो है इसकी बाकी डिटेल्स वगैरह आप देख लें जिस कंट्री का है और ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये जी iOS वर्जन 14.6। ठीक है, ये वाला फ़ोन इस वक्त 14.6 पे जो है अपडेटेड हुआ है, तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 14.7 या 14.7.1 पे चला जाएगा या 15 पे चला जाएगा तो फ़िलहाल इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, आगे इसका फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें देखें, इसको सबसे पहले तो जेल ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये आप जेल ब्रेक में आएंगे तो यहाँ से आप USB बूटेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें इस तरीके से चेक रेन की, और अगर आपके पास मैनुअल जस्ट अटैक का आईसो पड़ा हुआ है चेक रेन का तो वो भी आप देखें। तो इसकी वीडियोस वगैरह पहले लग चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा एप्पल डिवाइसेस के कि बूटेबल USB कैसे डिज़ाइन होती है। ये जस्ट स्टार्ट मेकिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी USB 3U टूल से भी डिज़ाइन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने USB क्योंकि पहले से डिज़ाइन की हुई है तो इसलिए टाइम बचाने के लिए मैं आगे से मूव करता हूँ। जो न्यू व्यूवर्स हैं वो पुरानी वीडियो जाके देख लें, जो ऑलरेडी रेगुलर हैं उनको तो पता है कि कैसे USB बूटेबल डिज़ाइन की जाती है। तो चलें जी, सिस्टम को शट डाउन करते हैं। ये फ़ोन की डिटेल्स वगैरह आपको सारी दिखा दी हैं और अब जो है चलते हैं USB से सिस्टम को बूट करवाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि फ़ोन जेल ब्रेक कैसे होगा। ठीक, तो देखें जी, सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और ये देख लें, ये मेरे पास तो शिबा का लैपटॉप है, USB कनेक्टेड है। F12 की के ज़रिए मैं बूट मेन्यू पे आया हूँ तो यहाँ पे आपको सैंडिस्क सेकंड नंबर पे USB डिस्क नज़र आएगी। तो इसको सिलेक्ट करके हम PC को बूट करते हैं और इसके बाद आगे आपने किस तरीके से, यानी जेल ब्रेकिंग का वही प्रोसेस है जो पहले आप बाकी वीडियोस में देख चुके हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। हाँ, जो iOS न्यू अपडेट हो गया उसमें थोड़ा सा तरीकाकार चेंज होगा, बट वो सपोर्टेड नहीं है अभी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो जैसे ही उसका कोई सोल्यूशन आता है तो वो भी इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो ये इस वक्त USB जो है बूट हो रही है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये सारा काम होता है, विंडोज़ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। फ़ोन देख लें, कनेक्टेड है आईफोन एक्स जो है, और गौर से देख लीजिएगा कि इसको जेल ब्रेक कैसे किया जाएगा। किसी किस्म का कोई फेलियर, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आगे देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्या सीन आने वाला है। ये इस वक्त USB कम्प्लीटली जो है बूट हो रही है इसकी, और ये देखें यहाँ पर अब आपने आना है और ये आपको बता रहा है कि आईफोन एक्स GSM इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन iOS 14.6। तो अब हमने क्या करना है, ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन जो है यहाँ पर सेलेक्ट, ऑप्शन सेलेक्ट करके आप एंटर दबाएंगे। ठीक है, ये देख लें, ये सारी जो है वार्निंग्स वगैरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। स्टार्ट बटन भी डिसेबल है, ब्लू हुआ, उसको वाइट होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन पे आकर आपने एंटर करना है और इसके बाद यहाँ से अलाउ अनलिस्टेड आईसो जो है इसको चेक लगाना है, और ये जो MBR वाला ऑप्शन है सेकंड लास्ट, इसको भी आप चेक लगाएंगे। ठीक है, स्किप ऑल MBR। तो ये देखें, अब ये एक वार्निंग चेंज हो गई है और स्टार्ट बटन भी ऑन हो गया। तो हम स्टार्ट बटन पे एंटर करते हैं, ओके करते हैं, रेड वार्निंग पे नेक्स्ट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका फ़ोन रिकवरी मोड पे चला जाएगा। ठीक है, मैं साथ साथ फ़ोन भी आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये देखें, ये फ़ोन जो है रिकवरी मोड की तरफ आ जाएगा। रिकवरी मोड पे जब आएगा तो आगे से फिर जो जिस तरीके से पहले आप फ़ोन वगैरह में देख चुके हैं उसी तरीके से ऑपरेट करना है। तो ये इस वक्त हमारा फ़ोन रिकवरी मोड पे आ चुका। अब हमने नेक्स्ट करना है। ठीक है, और ये क्योंकि स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, एंटर स्टार्ट, यानी एंटर दबाने से स्टार्ट हो जाएगा। तो एंटर प्रेस करते हैं। अब आपने वॉल्यूम डाउन और पावर की होल्ड रखना है, ये बता भी रहा है आपको स्क्रीन पे।
ठीक है, जैसे ये थर्ड स्टेप आएगा तो पावर की रिलीज़ कर देना, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखना है। और थर्ड स्टेप जब आपका ब्लू होगा तो फिर आप वॉल्यूम डाउन की को भी रिलीज़ कर देंगे। इसके बाद आपका फ़ोन जेल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जेल ब्रेकिंग प्रोसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, किसी किस्म का कोई एरर, कोई फेलियर वार्निंग नहीं आने लगी, क्योंकि इस वक्त इस फ़ोन पे आईफोन एक्स पे iOS वर्जन जो है 14.6 है। अगर 14.7.1 होता तो फ़िलहाल वो फ़ोन जेल ब्रेक नहीं हो रहे। चेक लेन की जैसी अपडेट आती है तो आपको अवेयर कर दिया जाएगा, फिर आप इसको कर सकते हैं। तो देख लीजिए जेल ब्रेकिंग प्रोसेस जो है सारा कंप्लीट हो गया। अब ऑल डन लिखा आ जाएगा। अब हम सिस्टम को सिंपली रीबूट करेंगे और वापस विंडोज़ मोड पे चलते हैं। ठीक है, जेल ब्रेकिंग में देख लें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ा। अब विंडोज़ मोड पे आते हैं और आगे नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से आपने करना है। तो ये देखें, ये फ़ोन जेल ब्रेक करके आपको अब iTunes के 3 टूल के साथ कनेक्ट करके चेक करवाया जा रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जेल ब्रोकन यस शो होगा। ठीक है, यानी फ़ोन हमारा जो है जेल ब्रेक हो चुका है। iOS वर्जन फिर देख लें 14.6 है, 14.7.1 नहीं। iCloud अभी तक इस पे है। अब हमने जस्ट वन क्लिक करना है। अब हमें iFRP ऑल इन वन टूल जो है वो रिक्वायर होगा। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 14.7.1 वही आपने यूज़ करना है। जो नए यूज़र हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो पुराने हैं उनके पास तो ऑलरेडी ये एप्लीकेशन होगी पड़ी हुई। तो ये देखें जी, ये जो है iFRP ऑल इन वन एप्लीकेशन आपके सामने रन होकर आ गई है। ये भी आपको फ़ोन का स्टेटस सारा बता देगी कि आईफोन एक्स GSM है, जेल ब्रोकन यस है या नहीं। तो ये देख लें, यहाँ पे आपको आईफोन एक्स GSM नज़र आ रहा है, 14.6 पे है। IMEI नंबर इसका ओके है। तो अब हमने इसका सीरियल नंबर कॉपी करना है। कॉपी करके ये जो ब्लू लिंक आपको नज़र आएगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, यहाँ पर आपने क्लिक करके ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो पहला लिंक आएगा यहाँ पर क्लिक करना है और वो जो सीरियल नंबर आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा सर्वर पे। ठीक है, नीचे आ जाएँ तो ये देखें, ये ऑप्शन है क्लिक हेयर टू रजिस्टर। यहाँ पर 30 सेकंड का टाइमर होता है तो आपने वेट करना है। मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट चला दे रहा हूँ। ठीक है, ये 30 सेकंड पूरे हो गए और अब हमने यहाँ पर जो है इसको पेस्ट करना है, जो सीरियल नंबर हमने कॉपी किया है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस का मैसेज जैसे ही आएगा तो आप इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ पे भी देखिए अब ग्रीन हो गया, रजिस्टर्ड। अब हमने सिंपली बाईपास हेलो स्क्रीन बटन पे क्लिक करना है और वेट करना है ऑपरेशन कंप्लीट होने का। तो नीचे प्रोग्रेस बार आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। ठीक है, फ़ोन 2-3 दफ़ा फ्लिकिंग करेगा, ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद ऑल डन लिखा हुआ आ जाएगा, FRP बाई iCloud बाईपास डन। ठीक है, ये देख लें फ़ोन पे भी आपको होम स्क्रीन नज़र आ गया। अब हम क्योंकि सिम नहीं चलाना चाहते तो नो कर देते हैं। यस करेंगे तो फिर एक अलग चैप्टर खुल जाएगा ऑनलाइन और पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। फ़िलहाल सिम नहीं चलानी इस पर। तो हम ये देख लें, ये स्वाइप करते हैं तो फ़ोन हमारा कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये iOS 14.6 है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं इसके अंदर। तो इस वजह से जो है, तो इसमें देखें क्योंकि iOS 14.6 है तो इसमें अगर आप बाईपासिंग तो हो गई है लेकिन फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे तो ये वापस हेलो स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, बग्स हैं, इस वजह से अब ये नए iOS में इस बग को सॉल्व किया गया, लेकिन एक नई सिक्योरिटी लगा दी गई कि फ़िलहाल फ़ोन जेल ब्रेक नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये मैं आपको फ़ोन ऑन करके भी चेक करवा दे रहा हूँ तो ये वापस हेलो पे आ जाएगा। अगर तो आपके पास ये सारा सेटअप है तो कोई मसला नहीं, आप फ़ोन को ऑफ़ होने से बचाएं। ठीक है, रीस्टार्ट ना होने दें। अगर हो जाता है तो आपको तो सिखा दें, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आम कस्टमर तो ये काम नहीं कर सके। उसको बाउंड करके फ़िलहाल दे दें ऐसे कि वो गुजारा करे। ठीक है, जैसे ही चेक इन की अपडेट आती है तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और फिर रीस्टार्टिंग करने से फ़ोन तंग नहीं करेगा। तो ये देखें, ये मैंने फ़ोन को रीस्टार्ट किया है तो ये दोबारा जो है हेलो पे आ गया है। यहाँ पे फैक्ट्री एक्टिवेशन नहीं आ रहा है लेकिन फ़ोन हेलो से आगे नहीं जा रहा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था कि आईफोन एक्स को iCloud बाईपास कैसे किया जाता है। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।